भाई ये डेमोलिशन तो बात उसी हो रहा है कि वो सब पैसे का खेल है। ठीक है, उनको कमाना है पैसा, एंगल चैनल बिल्डिंग बना के। जैसे बताया यहाँ का जो अपना लोकल एमएलए है दिलीप लांडे मामा, जो अपना चांदीवली से एमएलए है, ये उनकी सपोर्ट से और उनके इंस्ट्रक्शन पे ये सब काम हो रहा है। बीएमसी उनके प्रेशर में ये सब काम कर रही है, ये मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। और वहाँ से ऑर्डर होने की वजह से बीएमसी और पुलिस वाले उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, इशारे पे काम कर रहे हैं उनके। लेकिन हमको तकलीफ़ है, तो अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी घर से तो बेघर कर देंगे तो हम भारी बैठेंगे अनशन पे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? घर तो दूसरा हमारे पास है ही नहीं। अंधाधुंध कार्रवाई हो रही है, पुलिस की मदद ली जा रही है, इसमें वाटर डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है। विद इन हाफ एन आवर सारी चीज़ें आके डिस्कनेक्ट करके जा रहे हैं। ये किस तरीके का यानी कानून है, यानी क्या हो क्या रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। यानी एकदम अंधा कानून और चौपट राज हो गया है यहाँ पे। पहली बार ऐसा हो गया, इतना साल मैं इधर रह रहा हूँ 20-40 साल से, कि आधा एक घंटा में इतना फोर्स ये लगा है कि बॉर्डर पे कुछ ये चालू है क्या, बॉर्डर पे कुछ युद्ध चालू तोड़ने के लिए। ये पैसा किसका जाएगा? ये तोड़ने के लिए पैसा किसका है? बिल्डर का है क्या बीएमसी का है? इसका भी हम लोग जवाब मांगेंगे। इसके आरटीआई में पूरा हम लोग मांगेंगे इसका लोग भी चुप नहीं बैठे वाले हैं। उनको देखने का है तो देखना दो, हम इधर रहेंगे, इधर ही मरेंगे। क्या कल बैठेंगे हम लोग अनशन पे इधर ही, दूसरा कुछ चारा नहीं। आप भी एक कुछ नहीं होने वाला है, सब पैसे का खेल है, सब दबाव का खेल है, पॉलिटिकल प्रेशर है बीएमसी पे, और बीएमसी अपना काम कर रहा है। बीएमसी इतना तत्पर काम करता पहली बार देखे हैं लाइफ में। और इतने ही अगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रिश्चियन गांव में। आप देख सकते हैं ये बंगला जो कि बीएमसी द्वारा डेमोलिशन किया जा रहा है, इसको बिल्डिंग बता के। यहाँ पे 21 टेनेंट रहते थे, यहाँ पे टेनेंट लोग मौजूद है। बात करेंगे उन लोगों से डायरेक्ट कि आखिर क्या वजह है, क्या पूरा मामला है। भाई क्या कहेंगे, ये जो बंगला डेमोलिशन करने है, क्या पूरा मामला? ये 100 साल पुराना बंगला है, ब्रिटिश का बनाया हुआ है। ये बंगले को बीएमसी ने बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया है। इसको C1 कैटेगरी में डाल के इसका डेमोलिशन ऑर्डर निकाल दिए हैं और उसको डेमोलिश कर रहे हैं। हालांकि मैटर सिटी सिविल कोर्ट में चल रहा है, स्मॉल कॉज कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं। वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके ये अंधाधुंध कार्रवाई हो रही है। पुलिस की मदद ली जा रही है, इसमें वाटर डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है। विद इन हाफ एन आवर सारी चीज़ें आके डिस्कनेक्ट करके जा रहे हैं। ये किस तरीके का यानी कानून है, यानी क्या हो क्या रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। यानी एकदम अंधा कानून और चौपट राज हो गया है यहाँ पे। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ 21 टेनेंट लोग रहते थे। ये बीएमसी ने आपको कुछ नोटिस वगैरह दिया था? नोटिस वगैरह इन्होंने कल चिपकाया, आज आके तोड़ना चालू किया है। जब आपको चिपका के गई थी बीएमसी, तो आपको कुछ मालूम है उसके बारे में, कब चिपकाई क्या? वो नोटिस के बेस पे हम लोग बीएमसी में गए, बीएमसी में बात किए। बीएमसी ने कहा ऑडिट रिपोर्ट लाइए। इसके 2 साल पहले ऑडिट रिपोर्ट कराई हुई थी। वो 2 साल पहले वो ऑडिट रिपोर्ट में स्ट्रक्चर फिजिबल था, गुड कंडीशन था। उसके बाद बोलते हैं वो जो 2 साल पहले की ऑडिट रिपोर्ट नहीं चलेगी, नई ऑडिट रिपोर्ट लाओ। नई ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमने अप्लाई किया। 2 दिन के टाइम में उनको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के लिए कम से कम 5 से 1 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके पहले इन लोग आके तोड़ना चालू कर दिया, और जबकि बीएमसी के पास भी इस स्ट्रक्चर की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में, ये जो बीएमसी बंगले को बिल्डिंग बता के डेमोलिश कर? ये सरासर गलत चल रहा है, ये अन्याय हो रहा है ये इन लोग के बाडोतरी लोग के ऊपर। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है ये कुर्ला क्रिश्चियन विलेज के अंदर कि ऐसा बिल्डर के कहने पे या किसी का प्रेशर पे ऐसा बांधकाम हुआ है। बांधकाम होता है, सब आजकल फैमिली बढ़ गया है तो GR+2 GR+1 होता है। लेकिन ये जो ऐसा हो रहा है ना, इन लोग को कभी मीटिंग पे बुलाया ना कुछ बुलाया, दादागिरी करके प्रेशर करके सब। यानी ऐसा पहली बार मैं मेरा लाइफ में पहली बार ऐसा हो गया, इतना साल मैं इधर रह रहा हूँ 20-40 साल से, कि आधा एक घंटा में इतना फोर्स ये लगा है कि बॉर्डर पे कुछ ये चालू है क्या, बॉर्डर पे कुछ युद्ध चालू है। और ऐसा फटाफट लाइन इलेक्ट्रिक तोड़ा, पानी का तो ये तोड़ा, ड्रेनेज लाइन ये किया, सब फटाफट विद इन आधा घंटा में सब ये करके। अरे जेसीबी लाओ, ये लाओ, हज़ारों वर्कर लाओ तोड़ने के लिए। ये पैसा किसका जाएगा? ये तोड़ने के लिए पैसा किसका है? बिल्डर का है क्या बीएमसी का है? इसका भी हम लोग जवाब मांगेंगे।
इसके आरटीआई में पूरा हम लोग मांगेंगे इसका इसका ब्यौरा। क्यों आज तुम लोग इतना फोर्स लगा रहे हैं, अगर ऐसा फोर्स अगर आप इतना बीएमसी अगर तत्पर रहता है तो हम बीएमसी का स्वागत करेंगे। या ऐसा हादसे ही नहीं होंगे बीएमसी मुंबई के अंदर, बड़े बड़े बिल्डिंग गिरते, बिल्डिंग में चाली गिरते। आज ये कुर्ला के अंदर कितना है, लेकिन ऐसा आज जो ये लोग तत्परता बताए ऐसा सब जगह पे तत्परता बताओ और सबको न्याय दो। गरीब लोग को बाहर मत निकालो, इन लोग को न्याय दो ना। वो बांधने का उसको अगर ये 28 तारीख आज है, 29 तारीख 2 महीने के बाद देखो इधर लोड बेरिंग 5 माले का बिल्डिंग बनने के लिए फिर बीएमसी किसको ये करेगी। आज बीएमसी बोल रहे हैं ना, तो तभी तत्पर होएगी क्या। 5 माला अनलीगली तुम चढ़ा रहे, हाँ लोड बेरिंग पे गलत है। तुम बोले थे हाँ हम लोग बनाएंगे, बनाने का कुछ नहीं, डेवलप होना चाहिए। लीगल बनाओ तुम, और जो भी है बांधने का है तुम बात तो करो बाड़ोतरी लोग से, उन लोग को बुलाओ ना, किसी तुमको पार्टी या ऑफिसर से बिठाओ, बात करो। अरे ऑफिसर लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर की पूछो मत। या तो किधर तो भी शक का गुंजाइश हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है। मेरा वार्ड ऑफिसर से और डीएमसी साहब से, बीएमसी से इन लोग की कि ये गरीब लोग को न्याय दो, बस। बाकी आज कुछ नहीं। क्यों पॉलिटिकल प्रेशर तुम लोग के ऊपर बहुत है, हम लोग भी जानते हैं, और किसका प्रेशर है वो भी हम लोग जानते हैं। लेकिन हम भी खूब चुप बैठने वाले नहीं हैं। या हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। उनको देखने का है तो देखना दो, हम इधर रहेंगे, इधर ही मरेंगे। क्या कल बैठेंगे हम लोग अनशन पे इधर ही, दूसरा कुछ चारा नहीं। आज भी 1 महीना, अभी कभी भी बारिश आ सकता है। बारिश के अंदर तुम लोग घर से बाहर निकल रहे हो। दूसरी बात, आज इतना डिक्लेयर किया है कि 48-49 डिग्री सेल्सियस पब्लिक बाहर, घर से बाहर मत निकलो। और तुम लोग घर उनका लाइट कनेक्शन बच्चे 1-2 साल के बच्चे लोग आज वो कंडीशन में वो लोग घर में है, किधर जाएंगे। मुंबई के अंदर क्या 10-10 घर, 15-15 घर है क्या, किसका गाँव है क्या ये। हाँ, तो वो सब न्याय दो और उन लोग को अच्छे से सहकार्य करो, वो लोग भी सहकार्य करेंगे। और एक बीच का रास्ता निकालो और उनका हक उनको दे दो, बस, बाकी कुछ नहीं। जिस तरीके से बेगर कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद भी बीएमसी किसके ऑर्डर पे तोड़ रही है, और फिर ये और भी अवैध निर्माण है इधर पे, तो उस पर कब कार्रवाई। कोर्ट का कुछ भी इसके अंदर नहीं। कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि ये तोड़ो करके, कोर्ट ने नहीं बोला है। कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने, और अरे ऑडिट, बीएमसी का ऑफिसर ऑडिट मांगता है 28 तारीख को, आज तारीख 29, एक दिन में ऑडिट आता है। वो लोग तो भी करेगा क्या ऑडिट। अगर उन लोग को करने का रहेगा तो हम बताते हैं उन लोग का कराओ एक दिन में, और पब्लिक को बचाओ। ऐसा कितना बिल्डिंग है जो आज अनलीगल है और गिरने के कार में, बारिश पे कुछ भी हो सकता है, तो वो करो ना तुम। एक दिन में ऑडिट नहीं हो सकता है। इन लोगों को नोटिस दिया, क्या नोटिस लगाया परसों, तुम लोग ऑडिट करके दे दो। एक दिन में कहाँ से देंगे, 2 दिन का मोहलत दो, 4 दिन का मोहलत दो। तुम जेसीपी लाके ये लाके, जैसा क्या कुछ बड़ा हादसे होने वाला है, कुछ भी नहीं। पूरा बिल्डिंग खाली किया है वो लोग प्रेशर करके सबको। ऐसा नहीं कि खाली सब अपने मन से नहीं खाली हो गए, 21 जन को ब्लैकमेलिंग करके, प्रेशर करके सबको खाली किया है। और ये 2-3 जन, 2-4 जन ये लोग रुके कि दूसरा घर ही नहीं उनको, जिनके पास था वो लोग गए, तो इधर है। तो ऐसा प्रेशर करके नहीं होएगा, और इसके लिए आपका भी चैनल का हमको आगे सहयोग लगेगा। क्या है भाई ये जो डेमोलिशन है? भाई ये डेमोलिशन तो बात उसी लोग रहा है कि वो सब पैसे का खेल है, ठीक है। उनको कमाना है पैसा, एंगल चैनल बिल्डिंग बना के। हालांकि बिल्डिंग G+1 है, इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है, जो G+2 है, वो प्रॉपर्टी का 10% है, ठीक है। और बाकी का जो 35% है वो ग्राउंड फ्लोर है खाली इसमें, और 55% तुम्हारा G+1 है। अब वो डिलेपेड कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत ऑडिट रिपोर्ट लैंडलॉर्ड ने बना के बीएमसी में सबमिट किया है, उसके अगेंस्ट में बीएमसी ने इतने फास्ट कार्रवाई की है कि इतना फास्ट कार्रवाई अगर वो प्रॉपर इलीगल जगह पे कर ले तो बॉम्बे में प्रॉब्लम ही नहीं होए। ये बीएमसी सब मिली भगत के साथ में ये सब बीएमसी ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये जो एक्शन ले रही है ना, इतना फास्ट एक्शन आज तक बीएमसी ने नहीं लिया होगा। आज जेसीबी ला के खड़ी है, कल जेसीबी आगे तोड़ के चले जाएगी, हमको बेघर कर देगी, तो हम कहाँ जाएंगे। बीएमसी तो अपना काम करके निकल जाएगी। अभी आपकी क्या डिमांड है इसको लेके, कि अभी आप कहाँ जाओगे, आपको क्या लगता है किसके दबाव में बीएमसी काम करेगी? हमने आपको जैसे बताया, यहाँ का जो अपना लोकल एमएलए है दिलीप लांडे मामा, जो अपना चांदीवली से एमएलए है, ये उनकी
सपोर्ट से और उनके इंस्ट्रक्शन पे ये सब काम हो रहा है। बीएमसी उनके प्रेशर में ये सब काम कर रही है, ये मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। और वहाँ से ऑर्डर होने की वजह से बीएमसी और पुलिस वाले उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, इशारे पे काम कर रहे हैं उनके। लेकिन हमको तकलीफ़ है, तो अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी घर से तो बेघर कर देंगे तो हम भारी बैठेंगे अनशन पे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? घर तो दूसरा हमारे पास है ही नहीं। अभी आप क्या मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीएमसी डेमोलेशन कर दिया, अभी आप लोग के पास घर नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आपकी डिमांड? हमारी डिमांड पहली बात तो ये रहेगा, तो हम यहीं रहेंगे। या तो हमको प्रॉपर एकोमोडेशन दिया जाए या उसका रेंट दिया जाए। दूसरी चीज़, जो हमारा घर जितना एरिया है उतना नाप के हमको ऑफिशियली पेपर दिया जाए, जो कि दिया नहीं गया है, नापा नहीं गया है, ऑडिट किया है, हमको बताया नहीं किया है, तब बंद दरवाजे के पीछे हर काम किया गया है। कोर्ट में स्टे के लिए डाला गया था, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, उस वजह से अगले दिन ही सुबह में आके तोड़ना चालू कर दिया। कल कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, आज सुबह से तोड़ना चालू कर दी है। हाई कोर्ट में भी अपील किया हुआ है, अभी आगे देखते हैं कोर्ट का क्या आदेश रहता है। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से ये डेमोलेशन हुआ है, इसको लेके आपने यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि के पास गए थे? कुछ नहीं होने वाला है, सब पैसे का खेल है, सब दबाव का खेल है। पॉलिटिकल प्रेशर है बीएमसी पे और बीएमसी अपना काम कर रहा है। बीएमसी इतना तत्पर काम करता है, पहली बार देखे हैं लाइफ में। और इतने ही अगर अच्छे होते तो ये कुर्ला पूरा जो इल्लीगल बना हुआ है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ इल्लीगल बन जाता है। अब यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन हम बनने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, आगे भी जाएंगे। क्या मांग रहेगी आपकी भाई इस पूरे मामले को? मेरी मांग यही रहेगी मेरी वार्ड ऑफिसर से और स्थानिक प्रशासन से कि तुरंत ताबड़तोड़ इसकी कार्रवाई रोका जाए। ये इलीगल चीज़ जो हो रही है, जो लोगों को यहाँ सताया जा रहा है, बच्चों को बेघर किया जा रहा है, गर्मी में पूरे लाइट और पानी काट के गए, तो मेरी यही प्रशासन और वार्ड ऑफिसर से यही गुजारिश है कि तुरंत ये कार्रवाई बंद करी जाए और जो भी जीसीबी और पुलिस फोर्स आई है उनको प्लीज़ ले जाए वापस, अपना स्टॉप कर दे, पूरा ऑन द स्टॉप नोटिस दे दे, स्टॉप नोटिस। बस यही प्रशासन से मेरी गुजारिश है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं लगातार जो बीएमसी कुर्ला एलवार्ड पे लगातार आरोप लगते आए हैं भ्रष्टाचार को लेके। यहाँ पे भी आप एक भ्रष्टाचार देख सकते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल दबाव में काम करती हुई नज़र आ रही बीएमसी। साफ तरीके से यहाँ के लोगों ने एमएलए दिलीप लांडे पे आरोप तो लगाया है। अब देखने वाला ये विषय होगा कि कौन सा जनप्रतिनिधि इनके पक्ष में आके खड़ा होता है और ये डेमोलेशन रोकता है। फिलहाल ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RADV न्यूज़। न्यूज़ के साथ अम्मार खान।